My lecture is definitely not so taking care of life-threatening situations, but again, it's very important, especially for the female sitting here. Especially for the female sitting here, because हम लोगों को ये बहुत हम ये इनकाउंटर करते हैं कि हमारे पास ख़वातीन आती हैं और हमसे रोज़े के मुतालिक रमज़ान शुरू होने से पहले ही सवालात शुरू हो जाते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर एंड अ मुस्लिम डॉक्टर, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको सही फ़िक़्ह की रोशनी में जवाब दें और अपनी मर्ज़ी से या अपने को जवाबात नहीं दें। हमारे जवाब स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए और हमारे जवाब अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द शरिया होने चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट टेल देम कि अच्छा कोई बात नहीं, रख लो, तुम्हारी मर्ज़ी। दैट इज़ समथिंग एल्स, बट वी शुड टेल देम कि दिस इज़ द वे इट इज़, और ये है, और उसको आप बताएं कि ये जो हमने एक प्रेजेंटेशन में सुना है ये ऑथेंटिक है, बिकॉज ये जो प्रेजेंटेशन है ये ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया बनी हुई है। और मैं आप सब लोगों से ये कहूँगी, जैसे मैंने भी यहाँ आने से पहले अपने हॉस्पिटल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट्स और हाउस ऑफिसर्स को बिठाकर इन चीज़ों की उनको बताया है, तो आप लोग भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं यहाँ से जाके प्लीज़ इन चीज़ों को बताएं, बिकॉज़ ये एक जनरल पब्लिक में इसकी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्राइमरी केयर के लेवल पे इट इज़ सैडली मिस्टेकन कि दिस इज़ नॉट मच वेल अप्रिशिएटेड। अच्छा, चूँकि मेरा टाइम 25 मिनट से 15 मिनट्स कर दिया गया है, तो इसलिए शायद मैं बहुत तेज़ी में चाहूँ। मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माई प्रेजेंटेशन टुडे, and we will not be dealing with the general exemptions, because you all know and we've been talking about that since morning. So some important don'ts relating to obs and gynae is that कि any per vaginal examination or per speculum examination breaks the fast of that woman who is being examined upon. डॉक्टर का रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन पीवी पर वजानल या पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करने से उस औरत का रोज़ा टूट जाता है जिस पर एग्जामिनेशन किया गया हो। तो अगर कोई आपके लिए रेगुलर गायनी चेकअप के लिए आता है एंड शी वांट्स यू टू एग्जामिन हर, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उससे पूछें कि आपका रोज़ा तो नहीं है, बिकॉज रोज़ा टूट जाता है। एंड सेकेंड इज़ कि हम कोई भी पर वेजाइनल पर रेक्टल टैबलेट्स या पेसरीज या क्रीम्स नहीं दे सकते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग। तो अगर किसी भी किस्म की वेजाइनल क्रीम्स या साइक्लोजेस पेसरी या कुछ भी वो लेती है पर वेजाइनल या पर रेक्टल, यू हैव टू इन्फॉर्म हर कि शी कैन नॉट फास्ट और शी कैन नॉट पुट इट ड्यूरिंग फास्टिंग। These are the medical guidelines. We've got nice lectures on this. So let's come to the gynae guidelines. Okay. So these are the 5 things which are usually asked, कि whether amenorrhea, menorrhagia, polymenorrhagia, कि whether इनमें हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। हमारे औरतों में ज़रा थोड़ा डॉक्टर साहब से जो उन्होंने बताया कि मरीज़ को मना करो तो भी रोज़ा रख लेती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी ख़वातीन को कहना पड़ता है कि नहीं प्लीज़ रखें, बिकॉज़ वो ज़रा सा भी कुछ इवन वेजाइनल डिस्चार्ज में वो रोज़ा छोड़ देते हैं। तो हमें उन्हें काउंसिल करना पड़ता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू ब्रेक द फास्ट एंड यू कैन कीप द फास्ट। सो आई विल जस्ट गो थ्रू द गाइडलाइंस बिकॉज आई हैव 10 मिनट्स मोर। Amenorrhea. Amenorrhea, as you all know, is a condition in which the woman is not experiencing her normal menstrual cycle due to any reason. It may be primary, it may be secondary, it may be menopause, it may be lactational, or it may be pregnancy. Pregnancy को हटा के, pregnancy और lactation को हटा के बाकी सारे amenorrhea में 100% वो फास्ट कर सकती है। और दूसरी न सिर्फ ये कि वो रोज़ा रख सकती है, बिकॉज amenorrhea में किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। मैं तो ये भी उनको कहती हूँ कि जब अगर 6 महीने से amenorrhea है तो उस रमज़ान के महीने में विड्रॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इतना amenorrhea है वहाँ 1 महीना और सही और आप रोज़े रख लें। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास 3-4 पेशेंट्स आई थी, मैंने उनको यही कह के भेजा है कि अगर ख़ुद अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं तो अलग बात है, आप क्यों रमज़ान के महीने में विड्रॉल करवा रही हैं जब आप 5 महीने से घर बैठी थी, आप ईद के बाद आइएगा। सो ये भी आप उनको काउंसिल करें ताकि वो रमज़ान के रोज़े पूरे करें। उनको बोलें कि उनको कोई नुकसान नहीं देगा। अगर 5 मंथ से amenorrhea है तो 6th मंथ उनको कुछ भी एज सच इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। Second is menorrhagia. This is the commonest problem which we encounter, and I think everybody who is doing a clinic or dealing with patients must have had this question from her, isn't it?
पूछती हैं ना ख़वातीन सबसे कॉमनली, इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं जो कि इस्लामी शरिया के हिसाब से हैं। पहली बात तो ये है कि एक औरत जिसके साइकिल्स रेगुलर हैं उसके लिए अलग है, और एक औरत हुज साइकिल्स आर इरेगुलर उसके लिए देयर सम अदर रूल्स। Women who have regular cycles, if the cycle is 5 days or 7 days, that is their period, and after that with the regular cycles they should have their they should have the पाकी के गुस्ल जो कहती हैं ख़वातीन उनको करके they can fast. This is for regular cycle. ठीक है, अगर उनके 7 डेज़ के साइकिल्स हैं तो क्या आप 7 डेज़ में पाक हो जाती हैं, उसके बाद आप पाक हो जाएँ, एंड देन इवन इफ एक आध स्पॉटिंग इरेगुलरली होती है, दैट इज़ नथिंग टू वरी, आप रोज़ा रख लें। नंबर 2, दोज बिकॉज द मिनिमम डेज अकॉर्डिंग टू हनफी मसलक इज़ 3 days and 3 nights, ठीक है, एंड मिनिमम 1 day and 1 night अकॉर्डिंग टू शाफी मसलक। अब दूसरी वो ख़वातीन जिनको इरेगुलर साइकिल्स हैं, उनको कुछ अपने साइकिल्स का नहीं पता, उनके लिए रूल ये है कि 10 days and 10 nights, उसके बाद जो ब्लीडिंग है दैट इज़ पैथोलॉजिकल। They can just take a bath, wear clean clothes, do wuzu, and they can offer salah also, and they can fast also. बिल्कुल क्लियर कट रूल है जो आप सबको एज अ फीमेल एंड आई थिंक फॉर मेल्स ऑल्सो, बिकॉज आपके पास भी मर्द आते हैं अपनी बीवियों के पूछने कि 10 days के बाद कोई भी ब्लीडिंग जो होती है दैट इज़ पैथोलॉजिकल, एंड दे शुड बी अलाउड टू परफॉर्म नमाज भी अदा करें एंड टू कीप फास्ट। अच्छा, अब एक इस पर थोड़ा सा ट्रिक ये है कि इरेगुलर ब्लीडिंग में जैसे उसकी ब्लीडिंग ख़त्म हो गई 10 days के लिए, अब 15 days जो हैं उसके बाद वो पीरियड है जो कि विंडो पीरियड है, जिसमें अगर वो दोबारा भी स्पॉटिंग कर देती है तो स्टिल दैट इज़ पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग। लेकिन 15 दिन के पीरियड फ्री गैप के बाद जो ब्लीडिंग होगी वो फिर नेक्स्ट पीरियड्स होंगे, फिर अगेन वो 10 days के लिए नहीं करेगी। एम आई क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है जो? आई होप नो कन्फ्यूजन्स। थैंक यू। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनोरेजिया एंड पॉलीमेनोरेजिया। ठीक है, दैट इज़ रिटन। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो आई हैव 7 minutes मोर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक औरत है जिसके 7 साल से बच्चे नहीं हुए हैं और वो रमज़ान में आती है और आपसे कहती है मेरा इलाज करो, एंड देन शी वॉन्ट्स यू टू एग्जामिन हर, शी वॉन्ट्स यू टू डू ऑल सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। प्लीज़ काउंसिल हर कि ये वक्त डॉक्टर के पास आने का नहीं है, अल्लाह ताला से मांगने का है। जाओ घर जाओ, दुआ करो, रमज़ान के बाद आना और फिर इंशाल्लाह दुआएं तुम्हारी कबूल होंगी। काउंसिल अच्छे तरीके से करो तो बहुत आराम से मान के चली जाती है। डांट के भेजिएगा तो वो चिढ़ेगी, प्यार से कहिए कि नहीं, अगर वो कहेंगे जाओ जाओ तो समझेगी कि आप इलाज नहीं करना चाह रहे, एंड देन शी माइट गो टू अनदर डॉक्टर हु माइट स्टार्ट ट्रीटमेंट एंड शील मिस हर रोज़ास। तो आप उसे समझा के काउंसिल करके भेजें कि नेक्स्ट टाइम करें। अनदर कॉमन प्रॉब्लम chronic vaginal discharges. All vaginal discharges, whether chronic or acute, they are simple infections. They do not ask the woman to either stop roza fasting or even नमाज। सिर्फ साफ़ कपड़े पहने, वॉश करें, वज़ू करें, नमाज भी पढ़ लें और रोज़ा भी रख लें। और ट्रीटमेंट अगर कुछ देना है तो इफ्तार और सहर के बीच में दें, इसलिए कि परवजाइनल पेसिडीज़ एंड ट्रीटमेंट से रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, दिस इज़ टू मोस्ट इफ ब्लीडिंग स्टॉप्स आफ्टर सुबह सादिक एंड ऑल्दो शी इज़ नॉट ईटिंग, दिस इज़ इन कंटिन्यूशन विथ मेनोरेजिया, से हर फास्ट इज़ नॉट वैलिड इवन इफ शी मेक्स एन इंटेंशन। जो 7 days की मेनोरेजिया में ये 2 points लिखें। Qaza becomes necessary for that particular fast as she was unclean for certain periods of time. I take the privilege of telling my women who come to me about qaza and kafara also. Maybe she doesn't know, तो मेरे पास आती है तो मैं उनको वो भी explain कर देती हूँ। If bleeding stops before सुबह सादिक, रोज़ा is compulsory. इवन बात इज़ नॉट टेकन, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है। अगर वो बात किसी वजह से उनके पानी के नहीं आता उनके घर और सुबह पानी आता है तो रोज़ा नहीं रखती हैं, इवन इफ़ वो उनके पीरियड स्टॉप हो चुके होते हैं। तो आप उनको एक्सप्लेन कर दें कि यू कैन कीप अ फास्ट, आपकी शत फजर की नमाज़ क़ज़ा हो, देन यू कैन टेक अ बात इन द मॉर्निंग एंड नमाज़ पढ़ सकती हैं, रोज़ा विल कंटिन्यू। एनी ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज इज़ पैथोलॉजिकल। Any bleeding, any vaginal discharge is pathological, and that woman can keep fast and you can do investigation and manage bleeding accordingly. Then miscarriages.
And how many days not to fast if a woman has miscarriage? So, is this the advice you people give? आप लोग भी यही बताते हो? Those miscarriages which occur before the period of organogenesis. Organogenesis, simple term, is between 9 to 11 weeks. So all miscarriages which occur after 12 weeks, that is पहले 3 महीने से पहले जो miscarriages होते हैं, यानी कि पहले 3 महीने के miscarriages, उसमें 10 दिन उनका period of निफास है, and उसके बाद that if bleeding होती है, that is a pathological bleeding, and they can take a bath, a purification bath, and they can fast, and they can pray after 10 days. That is for all the miscarriages before 12 weeks, or that is before the period of organogenesis. The miscarriages after organogenesis, that is from the second trimester or late second trimester, it is just treated like delivery, and the duration is 40 days. So tahara is after 40 days if it is mid-trimester miscarriages. Threatened miscarriage, any bleeding or spotting अगर कम होती है and उसकी general condition सही है, clinical grounds पे, she is not hypovolemic, she is not bleeding too much, she is not dehydrated. Now this has to be individualized and tailor monitored for every patient. उसकी जनरल कंडीशन कैसी है, वो ब्लीड कितना कर रही है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, वो डिहाइड्रेटेड है कि नहीं, इन केस ऑफ थ्रेटेंड मिसकैरेज. And then you can manage accordingly, because अल्लाह ताला ने प्रेग्नेंट ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को, लैक्टेटिंग मदर्स का जिक्र तो कुरान शरीफ में कर दिया है कि उनको बहुत आसानियाँ हैं बहुत चीज़ों में. तो इस चीज़ में भी आसानी है कि इफ़ दे थिंक दे कैन नॉट, दे कैन कीप क़ज़ा रोज़े आफ्टरवर्ड्स एंड or kafara, whatever they choose. I think qaza is better. You should give them the option of qaza if they think they cannot combat with the pregnancy and the रोज़ा. बट इन जनरल अगर उनकी जनरल कंडीशन अच्छी है और वो आप समझती हैं कि वो रोज़े रख सकती हैं, तो यू शुड इनकरेज देम टू कीप रोज़ा. एंड उनको फिर आप उनको ये बताएं कि रोज़ा इफ्तार और सहर के बीच में अपनी हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छी रखें, 10 to 12 glasses of water पिएं, एंड दे शुड हैव अ गुड सहरी to prevent hypoglycemia. Pregnancy with diabetes is something to be dealt differently, and that has to be dealt in accordance, in collaboration with the diabetologist who can adjust the doses. Common तो हमें डॉक्टर उन्होंने बता दिया है अभी कि कैसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है या इंसुलिन ले रही है तो आई थिंक यू शुड मैनेज देम इन कोलैबोरेशन विद द डायबिटोलॉजिस्ट. लेबर एंड इसमें अगेन as you see, it is allowed. If there is vomiting, unintentional fast is not broken. Excessive vomiting, hyperemesis gravidarum, excessive hunger, vertigo, syncopal attacks, excessive thirst or weakness. So then in these conditions, definitely she has a provision of not to fast. तो आप उनको एक बताएं कि ठीक है तुम्हारे पास प्रोविज़न है, तो अभी तुम्हारी तबीयत ख़राब है, 2-3 दिन रुक जाओ. इफ़ यू फील बेटर you can go ahead and fast again. Diabetes, uncontrolled but not by diet, they advise to take medicine and not to avoid rosa. Actually, this decision has to be taken by the diabetologist in collaboration with a physician. At any emergency condition, premature labor, ectopic pregnancy, excessive vomiting, then any emergency condition in which there is a life-threatening condition, then you can always advise to break the fast and give the emergency medical. Especially अगर आपको threatened miscarriage में you are suspecting ectopic and a transvaginal scan is must, so you can tell her to break the fast. इसके अलावा this is excessive thirst and weakness. लेबर में अर्ली फेज में आई है एंड शी इज़ नॉट डिहाइड्रेटेड एंड द बेबी she can I mean you don't need to hurry to break the fast depending upon the condition of the patient. Again tailor आपको करना पड़ता है management और individualized management. Active phase में she has to maybe break the fast only if the iftar time is very near. You can just manage her, otherwise it's difficult to manage a long fast in active phase. See, general condition good. If she's just complaining of decreased fetal movement, do a CTG, look for fetal heart. If everything is okay, just reassure her and she can continue fasting unless until she's having a syncopal attack. Then triplet pregnancy, these are all pregnancy-based things. Any vaginal examination, if necessary, doctor should do only with single finger and without using any lubrication. These are certain cases
जिसमें आपको हम बताते हैं, लेकिन सर्टन और कंडीशंस हैं, लेकिन फाइब्रॉइड्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक ओवेरियन सिस्ट हैं, जिसकी लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस हैं। तो एज आपके पास एज अ कंसल्टेंट अगर वो आते हैं एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, तो आई थिंक वी शुड इनकरेज देम टू फास्ट एंड इनकरेज देम टू हैव ऑल द इलेक्टिव सर्जरीज आफ्टर रमज़ान एंड ईद। बिकॉज अगर हम इलेक्टिव सर्जरी उस वक्त करेंगे जिसकी कोई एमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली दे बी 5 minutes post operatively she will have to break the fast. तो you have to tell her कि ये फाइब्रॉइड अगर 1 महीने बाद आप सर्जरी करेंगे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लास्ट मंथ आई हैड deferred 3 hysterectomies and I had to sit them for 20 minutes just to explain them and assure them that nothing will happen to this fibroid in 1 month. So take your time, get a scan done and tell them. One more thing, ये भी बहुत ख़वातीन आके पूछती हैं कि दे आर फास्टिंग एंड दे गेट अ पीरियड्स वाइल दे आर फास्टिंग, तो विल दे रोज़ा बी ब्रोकन। तो एक जनरल उनके जहन में होता है कि अगर 12 बजे के बाद पीरियड्स आते हैं तो दे कैन कंटिन्यू विद द फास्ट। एनी टाइम इफ़ अ वुमन गेट्स अ पीरियड्स वाइल शी इज़ फास्टिंग, द फास्ट इज़ ब्रोकन। In respect of Ramzan, she should not start eating and having a feast and everything, but she can just maintain the sanctity of Ramzan, but she has to put a qaza roza for that, or give a fidya for that, या qaza roza बाद में उसको रखना ही पड़ेगा। Any time, even if इफ्तार से 1 घंटे पहले भी bleeding होती है, तो the fast is broken. अच्छा, anything more? And this is one case. Okay, Mrs. Amina, age 25, married 3 months back, came in emergency with acute pain in right iliac fossa, irregular cycles, now 1 month overdue. She's fasting. Sonologist wants retrograde filling of the bladder. Does she need to break her fast? Does she need to break her fast? No. Nose, ear and mouth are 3 passages from where if food, water or medicine enter body will break the fast. Other than these, if these things are mentioned, other than these, the fast is not broken. Mrs. Naima is using IUCD and she has regular cycle of 7 days. She's regular cycle. But 2 days after the cycle, she starts having fresh spotting. But she thinks it's because of IUCD. She comes to you. What to do now? No need to wait for 10 days because she has a regular cycle for 7 days and this is spotting. You have a reason for the spotting, that is IUCD. Then again irregular cycle after 10 days and she takes a purification bath, then she has bleeding again which is continued after the 16th day started and the bleeding did not stop. अब 15 दिन गुजर चुके हैं तो नए periods count होंगे, तो now this will be counted as menses and she should not fast. Safia has regular cycle and this is the last case, but she has yellowish discharge. This is very common. बहुत commonly वो vaginal discharge से ख़वातीन नमाज भी छोड़ देती हैं और रोज़ा भी छोड़ देती हैं। तो काउंसलिंग करना है, समझाना है कि there is no need to break the fast, stop fasting or stop praying in case of vaginal discharge. Thank you very much.